हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश आईवी। दोस्तों, अगर बीते हुए समय में यानी पास्ट में हमने किसी चीज को देखा, सुना या टेस्ट किया और उसके बाद हमारे मन में उस वस्तु के लिए कोई फीलिंग या कोई ओपिनियन आई हो या फिर कोई अनुभव हुआ हो, जैसे हमें कहना हो कल वह बहुत खुश लग रहा था या फिर कल केक खाने में टेस्टी लग रहा था, तो अब जरा सोचिए हम क्या कहेंगे। ही वॉज लुकिंग गुड या फिर द केक वॉज टेस्टिंग गुड। अब यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जब सेंटेंस में रहा था या रही थी आता है तो वॉज के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है, और यहीं पर सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक होती है। तो चलिए आइए अब समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। दरअसल इंग्लिश में लुक, स्मेल, टेस्ट इन जैसे वर्ब्स दो अलग अलग रोल प्ले करते हैं। एक है एक्शन बताना और दूसरा है ओपिनियन बताना या फिर फीलिंग बताना। जैसे यहाँ पर एक सेंस वर्ब है लुक। जब ये एक्शन बताने का काम करता है, यानी जब ये बताता है कि आप अपनी आंखों से कहीं देख रहे थे या फिर आपने अपनी आंखों से कहीं देखा, तो इसके साथ सिंपल और कंटिन्यूअस टेंस दोनों का यूज होता है। जैसे मैंने उसे देखा, आई लुक्ड एट हिम। मैं उसे देख रहा था, आई वॉज लुकिंग एट हिम। लेकिन यही लुक वर्ब अपने दूसरे रोल में किसी वस्तु को देखकर जो फीलिंग या फिर जो अनुभव हमारे माइंड को हुई या जो ओपिनियन हमारे ब्रेन में आया उसे बताने का काम करता है, तो रूल अलग है। तब हम सेंस वर्ब्स के साथ आईएनजी नहीं लगाते। जैसे वह कल देखने में खुश लग रहा था, ही लुक्ड हैप्पी यस्टरडे। वह हमेशा देखने में खुश लगता था, ही ऑलवेज लुक्ड हैप्पी। यानी जब भी हम उसे देखते थे वह देखने में खुश लगता था। तो इस तरह इन दोनों तरह के सेंटेंसेस के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए इन सेंटेंसेस को बनाने का पैटर्न भी देख लेते हैं। इस पैटर्न को सेंस वर्ब पैटर्न भी कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंस वर्ब पैटर्न सीखा था। इसमें पहले लिखते हैं इट और उसके बाद सेंस वर्ब के V1 फॉर्म में एस जोड़ करके लिखते हैं, क्योंकि इट एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। और फिर उसके बाद हम एडजेक्टिव ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर यह अच्छा लग रहा है, इट लुक्स गुड। पर अगर सब्जेक्ट बदल जाए जैसे दे या फिर यू, तो वर्ब में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। ऐसा सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है। जैसे तुम अच्छे लग रहे हो, यू लुक गुड। इस वीडियो में मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैटर्न एक बार फिर इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि पास्ट की बात बताने के लिए सेंस वर्ब्स के पास्ट सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल वही रहता है। बस एक ही फर्क होता है, वर्ब की फॉर्म बदल जाती है। पास्ट सिंपल में हम सीधे सेंस वर्ब की V2 फॉर्म यूज करते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर एस या ईएस का पूरा हेडेक ही खत्म हो जाता है। पास्ट सिंपल में रूल बहुत सिंपल हो जाता है। सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर, प्लूरल, कोई भी नाम, कोई भी प्रोनाउन, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सबके साथ सेंस वर्ब की V2 फॉर्म ही लगेगी। तो बस सब्जेक्ट प्लस सेंस वर्ब की V2 फॉर्म प्लस एडजेक्टिव और सेंटेंस रेडी। सेंस वर्ब्स की मीनिंग और कौन सा सेंस किस वर्ब के साथ आता है ये हम पिछले वीडियो में डिटेल में समझ चुके हैं, तो आप मेरे पिछले वीडियो में जा करके इन्हें पढ़ सकते हैं। और अब नेक्स्ट सेंस वर्ब्स और उनके V2 फॉर्म को ध्यान से देखिए। लुक, इसका V2 फॉर्म होता है लुक्ड, यानी केवल ईडी जोड़ करके V2 फॉर्म बना है। इसी तरह स्मेल, इसका V2 फॉर्म है स्मेल्ड। टेस्ट, इसका V2 फॉर्म है टेस्टेड। साउंड, इसका V2 फॉर्म है साउंडेड। और फील, इसके V2 फॉर्म की स्पेलिंग थोड़ी अलग है, फेल्ट, FELT, फेल्ट। तो अब पैटर्न भी क्लियर है और सेंस वर्ब्स के V2 फॉर्म भी पता है। अब बनाते हैं कुछ रियल डेली यूज सेंटेंसेस। उसकी बात सच्ची लगती थी। ये बीते हुए समय की बात है। जब भी हम उसकी बात सुनते थे तो हमें उसकी बातों पर अपने आप यकीन हो जाता था। तो यहाँ जो फीलिंग या ओपिनियन बनी है वो एवरी टाइम सुनने के बाद बनी,
और सुनने का काम किया हमारे कानों ने। अब इस ओपिनियन को बताना है। कैसे बताएंगे? तो यहाँ पर सेंस वर्ब पैटर्न ये काम करेगा। इस फीलिंग को बताने के लिए हम सेंस वर्ब साउंड के V2 फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश सेंटेंस होगा, हर वर्ड्स साउंडेड ट्रू। हर वर्ड्स साउंडेड ट्रू। और अगर कहना हो कि उसकी बातें मजाकिया लगती थी, तब हम क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे हर वर्ड्स साउंडेड फनी। वह देखने में थका हुआ लग रहा था, यानी पास्ट में उसे आंखों से देखने के बाद हमारे मन में ये ओपिनियन आया। इसलिए हम यहाँ पर सेंस वर्ब लुक के V2 फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश सेंटेंस बनेगा, ही लुक्ड टायर्ड। ही लुक्ड टायर्ड। घास मखमली लग रही थी, यानी यह फीलिंग हमें हाथों से छूने के बाद हुई। छूने का काम हमारे हैंड्स करते हैं और उसकी स्किन ने महसूस किया। और इस सेंस ऑर्गन के लिए जो सेंस वर्ब इस्तेमाल होता है वो है फील। अब चूंकि ये पास्ट टेंस की बात है, तो यहाँ पर हम फील का V2 फॉर्म फेल्ट का यूज करेंगे। द ग्रास फेल्ट लाइक वेलवेट। द ग्रास फेल्ट लाइक वेलवेट। कॉफी स्वाद में कड़वी लग रही थी। अब यहाँ हम किसी एक खास कॉफी की बात कर रहे हैं, किसी एक खास मौके पर पी गई कॉफी की। अब चूंकि यहाँ टेस्ट की बात हो रही है और टेस्ट हमें चखने से पता चलता है, इसलिए हम सेंस वर्ब टेस्ट का यूज करेंगे, उसके V2 फॉर्म का यूज करेंगे। द कॉफी टेस्टेड बिटर। द कॉफी टेस्टेड बिटर। माँ के हाथों के खाने की खुशबू अच्छी लगती थी। यहाँ हम किसी एक दिन की नहीं, बल्कि जब भी माँ खाना बनाती थी उस खाने की खुशबू की बात कर रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ खुशबू यानी स्मेल की बात है, खुशबू हमें नाक से महसूस होती है, इसलिए हम सेंस वर्ब स्मेल का यूज करेंगे और इसका V2 फॉर्म होता है स्मेल्ड। मॉम्स कुकिंग स्मेल्ड अमेजिंग। मॉम्स कुकिंग स्मेल्ड अमेजिंग। तो यानी चाहे एक मोमेंट की बात हो या फिर जनरल बात, सेंस वर्ब के साथ सिंपल टेंस ही यूज में होता है। अगर ये क्लैरिटी आपको मिली है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।